Hello, I am Naman Mehrotra, your math teacher. Today we are discussing case study first in class 10th मैथ। तो आपने जैसा पैटर्न देखा होगा पेपर का सीबीएसई साइट पर कि आपकी केस स्टडी आएगी इस बार। तो मैं आज आपको केस स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं केस स्टडी की, ठीक है ना, जिससे आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि केस स्टडी बहुत टफ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो हमारे चैप्टर से ही होते हैं, बस उसमें उसकी लैंग्वेज जो होती है वो समझ नहीं होती है। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो आप केस स्टडी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आप ज़्यादा जो हमें डाटा उसमें क्या होता है, बहुत सारा डाटा दे रखा होता है, पर जो डाटा की हमें ज़रूरत है उसी को हम लेते हैं केवल, ठीक है। तो आपको कोई डायग्राम दे रखा होता है, उसके बारे में दे रखा होता है डायग्राम के बारे में, और 5 क्वेश्चन पूछता है आपसे, और पाँचों क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग उससे होते हैं। आपके पाँचों क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से होते हैं, तो इसे केस स्टडी कहते हैं हम, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया केस स्टडी क्या है। तो आपने जैसे पैटर्न देखा था उससे हम 1 लेवल अप ही चलेंगे। जो आपने उस लेवल देखा था उससे हम 1 लेवल अप ही चलेंगे। इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत टाइम बाद आ रही है केस स्टडी। पहले आपकी काफ़ी टाइम पहले आई थी, तो अब जो पैटर्न कुछ चेंज हो गया है, तो उसमें केस स्टडी ज़्यादा टफ नहीं आएगी आपके लिए, पर उससे भी हम थोड़ी हार्ड करेंगे जिससे आप सिंपल तो आसानी से निकाल सकें। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट केस स्टडी पे, ठीक है ना। कह रहा है इसमें चारू इज साइकिलिंग इन अ पार्क। चारू जो है साइकिलिंग कर रही है पार्क में, ठीक है ना। ही चूज अ पाथ विच इज अ क्लोज कर्व। ऐसा उसने पाथ चूज किया है जो क्लोज कर्व की तरह होगा, इस तरह से होगा बिल्कुल पार्क, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है इज पार्टिकली पैराबोलिक एट द पॉइंट वेयर चारू स्टार्टेड द पाथ फोर्स अ राइट एंगल। जहाँ से उसने स्टार्ट किया है वहाँ राइट एंगल बनना है, ठीक है। चारू मेक अ कंप्लीट राउंड ऑन द पाथ, ठीक है। अब इसको हमने पढ़ लिया, तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब कि आप इसको समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं क्या है क्या चीज़ है ये, ठीक है ना। बस हमें देखेंगे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के लिए हमें क्या ज़रूरत है उसको देखेंगे केवल, ठीक है। अब हम चलते हैं उस पर। देखिए डायग्राम दे रखा है हमारा, द ग्राफ शोज द पाथ ऑफ साइकिलिंग, ठीक है जी। ऐसे उसने ग्राफ दे रखा है। इसमें डी इज बल्टेक्स ऑफ पैराबोलिक। डी क्या है हमारी, बल्टेक्स है पैराबोलिक की। डी जो दे रखी है वो पैराबोलिक की क्या दे रखी है, बल्टेक्स दे रखी है। विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट सी और डी, सी और ई पे, ठीक है ना। अब आल्सो बी ए एफ इज राइट एंगल। जो हमारा बी ए एफ है जो राइट एंगल है, यहाँ पे ए आपका बी ए एफ क्या है, राइट एंगल है, ठीक है ना। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें कह रहा है इफ बी ए एफ जो है आपका एक आइसोलेस ट्रायंगल है, देन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड एफ। तो हमें बी एंड एफ के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। देखिए आइसोलेस ट्रायंगल है, इस लाइन को बिल्कुल भूल जाइए, फर्स्ट वाली लाइन को भूल जाइए। हमें क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इसमें, बस क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है बी और एफ के बीच में। आपको इतना ध्यान देना था कि इसमें लास्ट में क्या लिख रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ। आइसोलेस ट्रायंगल है, उसे बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है ना। अब बी और एफ के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। यदि मैं बी एंड एफ के कोऑर्डिनेट निकाल लूँ तो मैं आसानी से इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आसानी से मैं बी एंड एफ के बीच में क्या निकाल लूँगा, डिस्टेंस निकाल लूँगा। तो देखिए मैं बी एंड एफ के बीच में कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, तो बी देखिए, अब बी एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा है, देखिए 1 2 3 4 कितना चल रहा है, 4 चल रहा है। तो एक्स एक्सिस पे इसके 4 हो जाएंगे, माइनस क्यों होंगे, नेगेटिव होंगे क्योंकि इधर जा रहा है वो, माइनस के 4 हो जाएंगे। और वाई एक्सिस पे कितने हो जाएंगे इसके 2, कितना चल रहा है 1 2, तो माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इधर हो गए हमारे बी के कितने हो गए, माइनस के 4 और माइनस के 2, ठीक है ना। अब एफ के हम कैसे निकालेंगे, देखिए एफ में कितना चल रहा है वो 1 2 3 4 चल रहा है, और वाई में कितना चल रहा है, नीचे चल रहा है माइनस, तो 2 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स है आपका, ठीक है ना, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस के 4 एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के x1 माइनस 4 हो गया हमारा, और हमारा ये x2 हो गया हमारा माइनस के 4, तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है हमारा माइनस का 2, और y2 कितना है हमारा 2, y2 कितना है हमारा 2 है, सॉरी माइनस के 2 है, y2 भी हमारा, पर यहाँ माइनस के बीच में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हो गया सॉल्व, कुछ भी नहीं रहा इसमें, दो ये तो कट गया हमारा, 2 और 2 कट गया। अब माइनस के 4 माइनस के 8 हो गया, ये कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया का होल स्क्वायर, तो माइनस के 8 का होल स्क्वायर कितना होगा, 64 हो गया, 64 का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है ना।
तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बॉल को टेंशन नहीं लेनी है कि क्या है क्या नहीं है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें इसमें देखिए आप चक्कर में पड़ जाते हैं, बी और एफ एक आइसोलेस ट्रायंगल ऐसे सोचते रह जाते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। आइसोलेस ट्रायंगल है तो है, होने दो उसे, हमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बी और एफ के बीच में डिस्टेंस निकालनी थी सिंपल सी, तो वो हमने निकाल ली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो आपका, एट अ स्पेसिफिक टाइम चारू इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट आर। हमें अपनी तरफ से आर पॉइंट मानना पड़ेगा, यहाँ कोई आर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे चारू खड़ी है। इन द पार्क इज देयर इज अ लाइट पोल इन द पार्क विच इज सिचुएटेड इज एट ओरिजिन इन द ग्राफ, ठीक है ना। एक लाइट पोल आपने देखा होगा, दिख रहा था, मैं आपको दिखा दूं। लाइट पोल था एक यहाँ पर, देखो ये गया लाइट पोल हमारा, ये लाइट पोल था इसमें, तो वही कह रहा है, इस लाइट पोल की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। इसमें लाइट पोल था, यहाँ कोई आर पॉइंट है आपका, ठीक है ना। इफ देयर इज अ लाइट पोल इन द पार्क विच इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन इन द ग्राफ, तो यहाँ ओरिजिन है कोई, यहाँ पे लाइट पोल खड़ा है इस तरह से, ठीक है ना। ओरिजिन है मतलब ओरिजिन के इसमें कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 और 0 हो जाएंगे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, इसमें जो एंगल और एलिवेशन बनना है टॉप से लाइट पोल पर कितना बनना है, 60 बनना है। जैसे हम इसको मिला दें, ये ग्राउंड होगा, तो यहाँ से कितना बनना है, 60 बनना है। देखिए अब जी हमारा किसके बन गया, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बन गया। तो इसमें कह रहा है फ्रॉम पॉइंट आर से बनना है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का, ये फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट पोल। अब हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ इसकी एच निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है, एच निकालनी है। तो आर के हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने हैं, -8 और 6, ठीक है ना। और ये हमारे ओरिजिन है, हमारा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 और 0 होते हैं। अब हमें इसकी डिस्टेंस नहीं पता, तो सबसे पहले हमें इसमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। कौन सा फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। हमारे कोऑर्डिनेट कौन से, -8 और 6 है, और वो कितना है, 0 और 0 है, ठीक है। सबसे पहले इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया ही था, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो x1 कितना है, -8 है, -8 है, और माइनस का फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि y1 कितना है हमारा, y1 कितना है, माइनस का 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। x1 - x2 माइनस के 0 हो गए, ठीक है जी। तो y2 हमारा 0 है, ठीक है ना, और प्लस ये कितना है, -6, और ये 0 ही आपका, तो -6 लिख दूँ मैं, 0 लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। -0 हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, -8 कब में 0 जाएंगे तो 64 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका, +36 हो जाएगा, तो ये आपका 100 हो जाएंगे टोटल। तो 100 हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 100 आ गया। अब हमारी जो डिस्टेंस आ गई 10 आ गई, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते जाइए साथ में, ठीक है ना। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें कितना आ गया, 100 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 1060 की वैल्यू लगानी पड़ेगी। ये कितना आ गया, 1060 की वैल्यू लगा सकते हैं हम आसानी से। देखो 1060 ये हो जाएगा हमारा, 1060 बराबर कितना हो जाएगा आपका, h/10 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा ना। इतना तो आपको पता है, इतना आपको, तो 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। √3 = कितना हो जाएगा, h/10 हो जाएगा। तो आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, h = कितना है, 10√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए ये ओरिजिन था O, यहाँ से एक लाइट पोल खड़ा है, और R से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 60 का। R की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पता है हमें, 0 और 0, तो हम यहाँ से आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो h आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हाइट और डिस्टेंस दोनों मिक्स कर दिए, तो मैं आपको 1 लेवल अप ही करा रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है ना, जिससे आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड। हमें क्या निकालना है, पॉइंट के P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या निकालना है, P के क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। विच डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को B एंड F को 3:5 में। बहुत सिंपल है, देखिए B और F, देखिए यहाँ पे B और F था, हमने यहाँ इसके कोऑर्डिनेट निकाले थे, आपको याद हो तो B और F के कोऑर्डिनेट निकाले थे हमने, कितने थे, -4 और -2 निकाले थे, और इधर इतने कितने थे हमारे, 4 और 2 थे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें निकालना है। यहाँ से हमारे एक लाइन दे रखी, लाइन सेगमेंट इसके B और F है, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो -4 और -2 आए थे B के, और F के कितने आए थे आपके, 4 और -2 आए थे, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई पॉइंट है P जो 3 और 5 में से डिवाइड कर रहा है। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसमें हमें क्या निकालना है, सेक्शन फार्मूला से, और x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सेक्शन फार्मूला आपको पता ही होता है क्या है, देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपका, x = क्या, x के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट P के x और y है, तो x के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, m1 x2 + m2 x1
अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और y के कोऑर्डिनेट y की ऐसे y के निकाल लेंगे तो m1 कितना है हमारा, m1 है हमारा 3 मल्टीप्लाई x2 कितना है हमारा, x2 कितना है हमारा माइनस का x2 कितना है 4 है, प्लस m2 x1, तो m2 कितना है हमारा 5 और x1 कितना है हमारा, x1 है हमारा माइनस का 4, तो मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, तो 3 + 5 हो जाएगा। 4 और 3 कितना होगा, 4 3 जो होगा 12 और 5 4 जो 20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर 12 माइनस के 20 अपॉन कितना होगा 5 और 3 8, तो यहाँ कितना होगा माइनस का 8 बचेगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। माइनस का 8 अपॉन क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो माइनस के 1 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे -1। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए यहाँ से करा है मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है, फिर इसको इतना लिखा, फिर ये, ठीक है, -1 आ गए, याद रखेंगे -1 आए। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको उसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा y के, ठीक है ना, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते जाइए साथ में। अब मैं क्या करूँ y के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो y के भी ऐसे निकल जाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2, हमारे कोऑर्डिनेट कहते थे हमारे -4 -2 और 4, -2 और m1 3 और 5 था, ठीक है ना। निकालने आसानी से हो जाएंगे सॉल्व। तो हमारा m1 कितना है 3, y2 कितना है -2, ठीक है, प्लस m2 कितना है 5, y1 कितना है आपका -2 और m1 प्लस m2 3 + 5 हो गए सॉल्व आसानी से बहुत। तो 13 2 जा -26 हो जाएंगे आपके, सॉरी 3 2 जा 6 -6 -5 2 जा 10 अपॉन कितना हो जाएगा 8, तो -16 अपॉन 8 आ गया, तो कितना आ गया -2 आ गए। तो y बराबर कितना आ गया -2 और x बराबर कितना आया था माइनस का बनाया था। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1 और 2 आ गए, सॉरी कितने आ गए -1 और -2, हमारा x बराबर -1 आया था सॉरी, तो -1 और -2 हमारे क्या आ गए कोऑर्डिनेट आ गए। तो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आपसे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, ठीक है ना। जरूरी नहीं है जो आप क्वेश्चन पढ़ के सीधे डायग्राम पर ही जाएं, हर चीज़ डायग्राम से सॉल्व नहीं होगी इसमें, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप सीधे डायग्राम भी पहुंच जाएं। इसमें डायग्राम की क्या जरूरत थी, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, नॉर्मल सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। इसमें देखिए फ्रॉम द ग्राफ द इक्वेशन फॉर द पैराबोलिक पार्ट ऑफ द पाथ है। पैराबोलिक पाथ क्या होता है, जो मतलब एक दूसरे को काटता है। तो पैराबोलिक पाथ में आपको बता दूं क्या होता है, देखिए जहाँ पर वो कट करता है, पैराबोलिक पाथ क्या होगा, यहाँ से देखो ये सी और डी ई क्या कट कर रहा है, तो ये पैराबोलिक पाथ बनना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या निकालना है, देखिए हमें सी के हमें एक्स एक्सिस निकालनी है, 1 2 3 है, -3 है, और ई की हमें निकालनी है 1 2 3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए अल्फा = 3 हो गया और बीटा = कितना हो गया आपका -3 हो गया, बस सिंपल सा है। अब आपको क्या निकालना है, इसके वो निकाल देना है। तो एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो -3 प्लस 3 x प्लस अल्फा बीटा, तो -3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तो आपको कट जाएगा -3, तो x² माइनस का कितना बचा 9 = 0, तो x² माइनस के 9 = 0, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया, ठीक है ना। बस हमें यही निकालना था इसमें, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं हम। पैराबोलिक जब भी आए तो हम देखेंगे कहाँ पे कट कर रहा है सी और ई, तो उसके हम क्या निकाल लेते हैं अल्फा बीटा और 0 निकाल लेते हैं। तो इसके 0 कितने हो गए -3, इसके हो गए इसके हो गए -3, इसके हो गए +3। यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आसानी से, ठीक है ना। आप वैसे भी निकाल सकते थे कि हम -3 हो जाता है, तो इसके सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते, फिर सम ऑफ 0 निकालते, फिर प्रोडक्ट ऑफ 0, तो उससे भी सोल्व हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 क्वेश्चन आते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 1 किलोमीटर है, लेंथ कितनी ट्रैक की दे रखी है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर कह सकता हूँ मैं, ठीक है। द बॉय इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 km/h, वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड कितनी है उसकी 18 km/h। तो ये मीटर में इसको 18 किलोमीटर, इसे हमें बदलना पड़ेगा मीटर/सेकंड में। तो आपको पता है किलोमीटर से मीटर में जाने पर हमें क्या करना पड़ता है 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसका करते हैं 5/18 का, तो 18 से 18 कट जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए आपको याद रखना है ये 5/18 और 18/5 दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब 5/18 का करते हैं, कब 18/5 का करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है ये। तो ये कितनी आ गई 5 मीटर/सेकंड, तो इससे टाइम कितना लगेगा,
इसकी बोर्ड कितनी है 1000 मीटर है, तो उसे टाइम जो लग जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 1000, स्पीड कितनी है 5, तो 200 सेकंड लग जाएंगे 200 सेकंड। अगर वो कह रहा है इफ़ द इंक्रीज ही स्पीड बाई 6 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड अब कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 24। अब 6 से बढ़ा रहा है, पहले 18 थी, तो इससे भी बदल लेंगे हम 5/18। अब कितनी हो गई स्पीड हो गई 5 3 या 15, कितनी हो गई 5 3 या 15 हो गई मीटर पर सेकेंड। अब इसका डिवाइड दे देंगे हम, देखिए यहाँ पे इसमें कह रहा है इफ इंक्रीज हिज स्पीड बाई 6 किलोमीटर पर आवर, ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसको हमने काटा 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18 हो गया और 6 4 जा 24 हो गया, 4 5 जा 20। एक बार देखिए काट के स्पीड कितनी थी 24, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा 5/18, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000/20/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 20 कहाँ हो जाएगा नीचे, तो 0 से 0 कट जाएगा आपका। 53 या 150 सेकंड लगेंगे, कितने लगेंगे 150 सेकंड। पहले उसे कितने लग रहे थे 200 सेकंड, अब कितने लग रहे हैं 150 सेकंड। तो उससे पूछ रहा है फाइंड द टाइम सेव्ड, उसने कितना टाइम सेव करा, तो उसने टाइम सेव कर लिया 50 सेकंड का, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे हम अपना सॉल्व करते हैं केस स्टडी को बहुत आसान तरीके से। तो मैं आपको डेली कराऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करिए। हाँ, मैं आपको बताने वाला था कि 5/18 और 18/5 का मल्टीप्लाई कब करते हैं। तो हमें ये तो पता है कि 5/18 का करते हैं और 18/5 का करते हैं। तो देखिए जब हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और हमें जाना है मीटर पर सेकंड में, तो आप ये देखिए किलोमीटर हमारा क्या होता है बड़ा होता है, मीटर क्या होता है हमारा छोटा होता है। हमें यह तो पता है कि 5/18 और 18/5 में से किसी एक का मल्टीप्लाई करते हैं, पर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कब 5/18 का करते हैं, कब 18/5 का करते हैं। इसलिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं। हमें कहाँ जाना है, बड़े से छोटे में जाना है। हमारा किलोमीटर बड़ा है, मीटर क्या है छोटा है, तो छोटे में जाना है तो छोटी संख्या ऊपर आएगी। छोटी संख्या 5 और 18 में से कौन सी 5 है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, तो बड़ा कौन सा है हमारा 5/18 में, 18 बड़ा है तो 18/5 का करते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है और आपको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं आसानी से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नई न्यू केस स्टडी के साथ। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।